नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन रेलवे कंडक्टेड अ टेस्ट रन ऑफ इट्स लेटेस्ट ट्रेन, व्हाट इज़ नेम ऑफ इट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेलवे है, सबसे लंबी फ्रेट रेलवे है। 3.5 किलोमीटर की, 3.5 किलोमीटर की, जिसका नाम सुपर वासुकी है। क्या है? सुपर वासुकी। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री। तो भारत ने हाल ही में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो आंसर यहाँ पर होगा, भारत ने हाल ही में कहाँ पर? तो पराग्वे में। हमारे जो इस समय पर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पराग्वे की विजिट पर है। उन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी जी की मूर्त को भी और साथ साथ वहाँ पर एम्बेसी का भी उद्घाटन किया है। दोनों बात याद रखिएगा, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो हमारे इस समय पर विदेश मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल रहे हैं एस जयशंकर साहब, जिन्होंने पराग्वे में हमारी इंडियन एम्बेसी को इनॉग्रेट किया है और साथ साथ महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसको भी अनवील किया है। दोनों बात याद रखिएगा। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे इनॉग्रेटेड इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया जिसमें महात्मा गांधी जी की मूर्ति को अनवील करने से रिलेटेड और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा एम्बेसी लॉन्च करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, स्कॉटलैंड पहला ऐसा नेशन बना जिसने पीरियड प्रोडक्ट को, जो महिलाओं के पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मुफ्त घोषणा की है, सबके लिए अवेलेबिलिटी का राइट दिया है। विलियम रूटो केनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मेक्सिको के प्रेसिडेंट जिन्होंने 3 लीडर को, इंटरनेशनल लेवल के 3 लीडर को कहा है कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये लोग अहम योगदान निभाएं, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है। रशिया ने सक्सेसफुली ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया है, याद रखना है, जिसका नाम खय्यम रखा गया। क्या? खय्यम रखा गया। लेंगिया हेनिपा वायरस चाइना के यहाँ पर फाउंड किया गया, याद रखिएगा। गुस्टावो पेट्रो, कौन? गुस्टावो पेट्रो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। चाइना जो कि सबसे लार्जेस्ट ड्रिल कर रहा है रिसेंटली की ताइवान के आसपास। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया लीगल टेंडर के रूप में, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रशिया ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 तक ये छोड़ देगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके। तो यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? हाई कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर होगा विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी को अगले हाई कमिश्नर के रूप में यूके में भारत के द्वारा अपॉइंट किया गया। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका नाम, आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, विक्रम दोराईस्वामी, जिनको यूके के हाई कमिश्नर के रूप में भारत का अपॉइंट किया गया, याद रखना है, पूछा जा सकता है। इससे पहले ये क्या कर रहे थे? तो इससे पहले ये हाई कमिश्नर बांग्लादेश के रहे हैं, याद रखना है, मतलब इस समय पर हाई कमिश्नर बांग्लादेश के हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन का नाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट करवाया है, याद रखना है।
मोहम्मद मुस्तफ़ा नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में इनका नाम आगे लाया गया है। अमित बर्मन साहब ने डाबर में चेयरमैन के पद को छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं यू ललित, 49 नंबर के हैं, याद रखिएगा। नलाथम्बी कैलासिल्वी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR में। ऑयल इंडिया में रंजीत रथ चेयरमैन और MD बने हैं। रविंदर ठक्कर चेयरमैन बने हैं वोडाफोन आइडिया में, और ये ऑलरेडी इसी कंपनी में CEO के पद पर काम कर रहे थे। श्वेता सिंह जो कि PMO की ऑफिस की डायरेक्टर बनी हैं। सुरेश N पटेल जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, याद रखना है। तो रिसेंटली में जो भी रेलवे से रिलेटेड हमने एक ई-बुक लॉन्च की है जिसमें 3000 क्वेश्चंस से ज़्यादा का कलेक्शन है। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लें, आपको रेलवे के एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, कोई से भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के सोची है तो आपको 2 वर्ड को ध्यान रखना है जिससे आपको हर पल मोटिवेशन मिले। एक तो मेहनत और दूसरी कंसिस्टेंसी। मेहनत को समय ज़रूर देना है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि 3 महीने में मैं सब कुछ कर दूंगा, तो बहुत ही मुश्किल है। लगातार मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आराम से आपका सिलेक्शन होगा। किसी का जल्दी तो किसी का बाद में, लेकिन होगा सबका। सबको पेशेंस ज़रूर रखना है। आगे बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इज़ टू बी इस्टेब्लिश इन विच स्टेट और UT। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिज्ञ जागरूकता वेधशाला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये कहाँ पर खोला गया, तो उत्तराखंड में खोला गया, जो कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को बताएगा, जो ऑब्ज़र्व करेगा जो भी इससे रिलेटेड सिचुएशंस पैदा हो रही होंगी स्पेस में, जिससे कि लोगों को और साथ साथ हमारे जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके वहाँ की सिचुएशन की। तो घरवाल में उत्तराखंड में इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले उत्तराखंड के बारे में यहाँ चर्चा हुई है, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 2000 में। देहरादून विंटर की कैपिटल, गैरसैंण समर की कैपिटल है। इनकी जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में उपस्थित है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है, जो कि अब शायद चेंज हो चुके हैं, अब इनको आप भूल जाइएगा। यूनिकैमरल, इनकी लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो उत्तराखंड की 2 इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल और चाइना के साथ बनती हैं। इंटरनल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बनती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेट अप एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स टू चेक इलीगल लिकर एंड ड्रग ट्रेड। तो दिल्ली, आपको पता है दिल्ली में 1 बोतल पर 2 बोतल मिल रही हैं, ये अपने में बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये मैंने सुना है। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता जुलता है। यहाँ से हो सकता है कि कुछ लोग लिकर को लेकर जाएं, मतलब शराब को लेकर कर जाएं और उत्तर प्रदेश में इसकी इलीगल सेलिंग करें। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया, जो कि इलीगल, जो इलिसिट लिकर है और ड्रग ट्रेड है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया, आप समझ चुके होंगे, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस फोर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो रिसेंटली अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है? पंजाब यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, पंजाब में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा है और इसमें 648 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो रिसेंटली में जो भी हमारे लॉन्चिंग और नेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे जितेंद्र सिंह जी ने पहली कंप्लीट इंडिजीनियस बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस को लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च हुई है पुणे से। कहाँ से? पुणे से। और मत्स्य सेतु ऐप एक्वा बाज़ार फंक्शन जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जिससे कि मछली पालन को और डिजिटलाइज किया जा सके। 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को इंदौर में ऑब्जर्व किया जाएगा। मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो पूरी सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण दिए हैं जिससे कि अगले 25 साल तक हम कैसे अपने देश को और अपने समाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज को लॉन्च किया गया चेनाब रिवर के ऊपर। नेशन ने 76 इंटरनेशनल डे हमने ऑब्ज़र्व किया 15 अगस्त 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G इथेनॉल प्लांट पानीपत में लॉन्च किया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 22 महाराष्ट्र के गवर्नर जी ने जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है 22वें नंबर का 22 नंबर का भारत रंग महोत्सव लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए क्या पंचामृत योजना को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन रही है? आंसर होगा, मतलब बूढ़ी कंट्री बन रही है। आंसर होगा पुर्तगाल। पोर्चुगीज यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यूरोप की ये बन रही है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 65 ईयर से जो ज़्यादा लोग हैं वो इनके यहाँ पर काफ़ी जल्दी मतलब फास्टली आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में अवेलेबल है। आगे बात करें तो इस समय पर पुर्तगाल की बात हुई है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। प्रेसिडेंट इनके मार्सेलो रेबेलो डे सूजा है। प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन गवर्नमेंट रन मेडिकल इंस्टीट्यूट? तो किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा, दवाइयों की नज़र रखी जाएगी, कहीं कोई ब्लैक वगैरह ना कर दे सरकारी मतलब जहाँ पर डिस्पेंसरीज में आती हैं। तो उसमें केरल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केरल ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। केरल की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को जिससे कि ट्रैक किया जा सके मेडिसिन्स की जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पहुँचाई जाती हैं, कि उनकी ब्लैक मार्केटिंग या फिर कुछ मतलब हेरा फेरी ना की जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुंबई के द्वारा पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया, याद रखना है। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2nd एडिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। अरुणाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया, थर्ड एयरपोर्ट का नाम। ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के। केरला ने जीएसटी की चोरी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का साथ पकड़ लिया और चीफ मिनिस्टर दोबारा से बन गए। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन में लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेलॉयट इंडिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की बनाने की
घोषणा और बनाने की जो जद्दोजहद है वो करेगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया जिससे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्किंग ग्रुप ऑफ ट्रांसनेशनल एजुकेशन विद विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है उसमें जो सपोर्ट है वो किस कंट्री के माध्यम से भारत को दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन अप किया है। तो ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक समूह बनाएगा और भारत के लोगों को, भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा, इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और ऑस्ट्रेलिया के जो जेसन क्लियर हैं उनके द्वारा मतलब साइन अप किया गया और जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भारत की जो एजुकेशन प्रणाली है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ रिसेंटली कैप्चर्ड न्यू इमेज ऑफ विच प्लैनेट। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं। आंसर हो जाएगा किसकी, तो जुपिटर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जुपिटर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का एक टेलीस्कोप है, याद रखना है। और इसने अभी रिसेंटली में नई फ़ोटोज़ जुपिटर की खींची हैं। याद रखिएगा, अभी चर्चाओं में रहा इसलिए पूछा जा सकता है। नासा को फाउंड किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर इनका वॉशिंगटन DC में है। आगे बात करें आज के क्विज़ की, तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर। तो चंडीगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम किनके नाम पर रखा गया, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।